मैं गेट में ही आई थी, आते ही साथ बस उन्होंने पैरों पे डंडे मारने स्टार्ट कर दिए। ये तक में तो रोड़ा हो लिया था इनका, फिर घर मारते हुए आए। जब वो इतने नीचे गए डंडे मारते मारते जब हम छुटाने लगे तो हमारे पीछे से कमर में मिट्टी मारने लगे। बहन की गाली देके हो मुद्दे सुद्दे, पढ़ो नमाज हम पढ़ाओगे। मतलब 2 जगह फ्रैक्चर है जी, और ये इसमें भी फ्रैक्चर है, और ये हाथ पे कमर में सब जगह है फ्रैक्चर है, एक पैर में और एक में फुटा हुआ है, दोनों पे है, स्वेलिंग भी है। ऐसे वे अपना मतलब यूज कर रहे हैं तो हमें भी करने दे। जब हम उनसे कुछ नहीं बोल रहे, हम उनसे कुछ नहीं कह रहे, तो फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम है हमसे। दोस्तों, ये घटना कोई पाकिस्तान की नहीं है, जहां अक्सर कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को धर्म की आज़ादी नहीं है। ये वीडियो, ये घटना हरियाणा के संदल कला गाँव की है। संदल कला गाँव जो गुज्जर बाहुल्य गांव है, वहाँ मुस्लिमों के कुछ परिवार हैं। मुस्लिमों के 10 से 15 जो परिवार है, उन्होंने अपने घर में ही एक मस्जिद बनाई हुई है। उस मस्जिद में वो रमज़ान के पाक महीने में नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज पढ़ते नमाजियों पर जिस प्रकार से 20 से 25 धार्मिक अतिवादियों ने हमला किया और गंभीर चोटें मारी। उन धार्मिक अतिवादियों ने न किसी महिला को छोड़ा, न किसी बच्चे को छोड़ा, और न गांव की लड़की को या बुजुर्ग को। जो भी उनके सामने आया बुरी तरह डंडों से पिटाई की। आप अक्सर कहते हो, हमारा मीडिया भी कहता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को धर्म की आज़ादी नहीं है, लेकिन क्या आपके पास अपने गांव में किसी भी अल्पसंख्यक को आज़ादी है अपनी मस्जिद बनाने की, अपनी चर्च बनाने की, या नमाज पढ़ने की, या अपने भगवान को याद करने की? क्या नाम आपका? नरगिस, उस दिन जो झगड़ा हुआ तो उस दिन आप वहाँ नमाज पढ़ रहे थे? नहीं, नमाज अम्मी अंदर नमाज पढ़ रही थी, और मतलब मैं झगड़े के टाइम पे है ना, मतलब जैसे मस्जिद में नमाज हो रही थी तो मतलब एकदम से उल्ला उतर गालियाँ सुनाई दे रही थी। तो मतलब मैं तो ज्वाइंट में जो मतलब पास में ही है ना, जो मस्जिद के मतलब एक ही दीवार है हमारी और मस्जिद की, तो एक एकदम से जब झगड़ा हुआ तो ऐसे ही, मैंने कहीं तक भी आइडिया नहीं था मतलब ये सब हो जाएगा। तो बस ऐसे ही बाहर आई ना, निकल के गेट में आते ही बस यही देखा था कि हाँ सभी ने डंडे उठा रखे हैं, ये मतलब सब कुछ। और मतलब जो भी है मतलब वे उन्हीं के सब बच्चे थे, वे गांव के ही थे। और बस एकदम से मैं गेट में ही आई थी, आते ही साथ बस उन्होंने पैरों पे डंडे मारने स्टार्ट कर दिए। ये तक नहीं पूछा कौन है क्या मतलब कुछ नहीं। आप अपने घर से निकले थे? घर से बिल्कुल जैसे निकले तो आपके साथ भी डंडे मारने स्टार्ट पैरों पे की, मतलब वापस मैं ऐसे देख के कि मतलब वापस हो ही ना, तभी भी उन्होंने स्टार्टिंग में पैरों पे भिड़ते ही सामने से पैरों पे मारने स्टार्ट कर दिए। नरगिस, कैसी गालियां बक रहे थे? कोई जैसे कोई नारे लगा रहे थे या क्या? माँ बहन की गाली देके हो मुद्दे सुद्दे, पढ़ो नमाज हम पढ़ाओगे। मतलब यही मतलब एक ही रट्टा लगा रखा था कि पढ़ो नमाज। सीधा आपकी नमाज टारगेट थी उनकी? बिल्कुल। तो ऐसा कोई धार्मिक भी नारा लगा रही थे क्या कोई? नहीं, ये सब तो नहीं था, बस यही था कि मतलब पढ़ो नमाज हम पढ़ाओगे, थमने मतलब यहाँ पे सारे इकट्ठा हो जाओ, थम ये मतलब वगैरह वगैरह, यही सब था। हाँ। तो फिर आपको चोट लगी तो पुलिस आ गई। पुलिस ने आने के बाद क्या? मैं चोट लगने के बाद मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मतलब कौन कहाँ पे क्या था, मतलब मुझे इससे आगे कुछ नहीं पता। बस मेरे को यही पता, मैं सामने ही गई थी, बस जाते ही उन्होंने मारने स्टार्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल कौन लेके आया आपको? हॉस्पिटल में मतलब वही थे, घर वाले भी थे, और एम्बुलेंस आई थी, उसमें बैठा के लेके गए थे। तो पुलिस आई आपका बयान दर्ज करने के लिए? नहीं, अभी तक कोई बयान दर्ज कोई नहीं। तो आपको क्या फ्रैक्चर है या क्या गुम चोट लगी? फ्रैक्चर है, एक पैर में और एक में फुटा हुआ है, दोनों पे है, स्वेलिंग भी है थोड़ी। तो आपने पढ़ाई कितनी की है नरगिस? 12th की है। गांव में पढ़े हो? हाँ। तो वो जो लड़के हैं जिन्होंने ये हमला किया है, बहुत से लड़के आपके साथ पढ़े होंगे? हाँ। तो ऐसे ये जहर कहाँ से आ गया लोगों में, इतनी नफरत का? या आप नमाज पढ़ रहे हो और आप पे हमला? पता नहीं, मतलब हमें तो कभी मतलब आइडिया तक नहीं था कि मतलब ये सब करेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था ना। कभी किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह
मतलब यही था कि हमारे थोड़े से घर है, चलो कोई बात नहीं, रह रहे हैं। उन्होंने पहले हमने जैसे मस्जिद में भी माइक लगवाने की बातचीत की जैसे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये शोर शराबा मतलब हम नहीं लगा, हमारे बच्चे नहीं पसंद करते, नहीं लगने देते। तो उसमें भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि चलो ठीक है, झगड़ा बढ़ाने से कुछ नहीं होता, कि भाई चलो कोई बात नहीं, नहीं लगाते, हमारे थोड़े से घर है, जिसने पढ़नी होगी ऐसे ही पढ़ लेंगे। मतलब उस सब में भी लेकिन मंदिर की तो आवाज आती भी होगी, मंदिर भी आती है, बिल्कुल आती है। जब जिस टाइम पे मतलब भजन वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उस बारे में हमने कभी किसी नरगिस ये कह रहा हूँ, हाँ, आपने कभी शिकायत नहीं की भाई मंदिर में भजन की आवाज़ आ रही, शोर शराबा हो रहा है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती होगी, लेकिन जैसे ही आपने माइक लगाया मस्जिद पे तो उन्होंने हटवा दिया? उन्होंने तुरंत हटवा दिया था। तो अभी देखो, आप पढ़े लिखे हो, आपने एजुकेशन की है, तो उन लड़कों को जो खासकर आपके साथ पढ़े होंगे, आपसे आगे या थोड़ा बहुत पीछे होंगे, क्या कहना चाहोगे कि ये नफरत के कारण जो मारपीट की है, गांव की लड़की को बहन मानते रहे हैं और उन्होंने ऐसे मार दिया, क्या कहना चाहोगे? अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, जो मतलब बिल्कुल नहीं सोचा था वो सब किया है। भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि क्या पता, जब उनके अंदर इतनी नफरत है तो कल भी क्या करेंगे वे आने वाले टाइम में। आगे और भी बच्चे, हमारे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भाई भी है, तो नफरत जब इतनी है तो पता नहीं। सरकार से और आम जनता से क्या मांग करना चाहोगे कि जगह जगह भगवा यात्रा के नाम पे मस्जिदों पे अटैक कर रहे हैं, मस्जिदों के आगे गंदे गंदे गाने गा रहे हैं भगवा यात्रा के नाम भाई पे? जैसे वे अपना मतलब यूज कर रहे हैं तो हमें भी करने दे। जब हम उनसे कुछ नहीं बोल रहे, हम उनसे कुछ नहीं कह रहे, तो फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम है, हमसे क्या प्रॉब्लम है? वे तो गाने भी मतलब इतनी वॉल्यूम तेज करते हैं और ये सब, और हमारी नमाज बिल्कुल एकांत में और बिल्कुल अच्छे से होती है कि मतलब उसमें ना कोई शोर ना शराबा। हमारे में ये है बिल्कुल अच्छे से की जाती है, ना किसी को कोई गाली दी जाती है, ना डांस होता, ना और कुछ होता कि जिससे वे डिस्टर्ब हो। ऐसा तो हमारे में कुछ नहीं है, एक नमाज ही तो पढ़ी जाती है। हेलो दोस्त, क्या नाम? अलीताब है जी। दोस्त, उस दिन जो हमला हुआ, मस्जिद पे हमला हुआ, हाँ जी। लोगों को चोट लगी, हाँ जी। आपको कहाँ चोट लगी? मेरे को जी रास्ते में पकड़ा गया है, रास्ते में मारी है। कितनी देर बाद जो हमला हुआ उसके 1 घंटे बाद। क्या मामला था? वो सर मस्जिद में हुआ था, तो मैं घर जाके वो करके आ गया, तो रास्ते में किसी ने कुछ बोल दिया उनको, तो मेरे को भी जाकर पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। तो आपको वहीं मार पिटाई किया, कहीं नहीं उठा के लेके गए? नहीं, वहीं रास्ते में पकड़ लिया था जी 3 बंदों को। कितने लोग थे वो? 3 थे जी। वो 3 लोग थे? हाँ जी। क्या कोई हथियार लिए हुए? हाँ, वो डंडा ले रहे थे और वो कुछ नुकीली चीज़ें ले रहे थे। तो आपको क्या चोट आई है पाँव में? ये 2 जगह फ्रैक्चर है जी, और ये इसमें भी फ्रैक्चर है, और ये हाथ पे कमर में सब जगह है। तो कोई वो नुकीली चीज ले रखी? हाँ जी। हाँ जी, वहाँ जख्म भी है पैर में। पैर में जख्म भी? हाँ जी। तो मैं पूछ ही रहा हूँ दोस्त कि आप गांव में लंबे टाइम मतलब वहीं पैदा हुए, वहीं पढ़े होंगे। हाँ जी। तो वो जो लड़के थे, उन्होंने जो आपके हमला किया, क्या ऐसी रंजिश है? कोई भी रंजिश नहीं जी, बचपन से बैठते उठते थे, यारी दोस्ती थी, कोई ऐसी बात भी नहीं थी, कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, खाते पीते थे, त्यौहार भी बनाते थे, कोई ऐसी कोई वही नहीं थी। एक ही दम पता ना अचानक से क्या हुआ। ऐसा तो नहीं है कि मतलब मस्जिद बनाई है, नमाज पढ़ रहे हो, तो सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसा? 15-16 साल हो गए बनी हुई भी, तो पहले तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। फिर झगड़े का कारण क्या माना जाए? सर अभी उनको ही पता झगड़े का, तो कारण हमें तो कुछ कोई वो पता ही नहीं। हमारे साथ तो अचानक हुआ ना ये। तो फिर डॉक्टरों ने आपको छुट्टी क्यों दे दी? अभी चोट ज़्यादा लग रही? सर डॉक्टर बोले डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये कोरोना वो चल रहा है, अभी हम यहाँ रख नहीं सकते, इसलिए आपको छुट्टी दे दी? हाँ जी। पुलिस ने कोई बयान दर्ज किया? नहीं, पुलिस ने कोई अभी बयान दर्ज नहीं किया। गिरफ्तारी हुई किसी ने, किन्हीं लोगों की? गिरफ्तारी कह रहे हैं जी, 5-6 बंदे पकड़े गए। हाँ जी। नाम क्या आपका? मेरा अलीताब है जी। अलीताब। हाँ जी। काम क्या करते हैं सर? काम तो अभी जी 2 साल से तो बीमार चल रहा था, अभी थोड़ा बहुत करता था, तो अभी वो भी नहीं रहा। तो फ्रैक्चर हो गया? हाँ जी। तो सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? सरकार जो ठीक सोचेगी समझेगी जी वो करेगी, मैं तो उनके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या नाम आपका? जरीना। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। जरीना। तो आपको कहाँ चोट है? ये कमर में लगी हुई है बिट्टे। बिंडे मारे उन्होंने? हाँ।
तो आप उस टाइम नमाज पढ़ रहे थे या? या मैं नमाज पढ़ रही थी, मेरी सासू तो घर पे थी। इतना नमाज मस्जिद में तो रोड़ा हो लिया था इनका। फिर वो घर आया, घर मारते हुए आए, जब वो इसने नीचे गए उन्होंने मारते मारते जब हम छुटवाने लगे तो मारे पीछे से कमर में बिट्टे मारने लग गए। क्या उनको जानते हो आप जो गांव के लड़के हैं? मैं तो जानती नहीं उन्हें, हम तो घर पे ही रहते हैं, हम तो नहीं जानते ना उन्हें। कोई पहले दुश्मनी हो? नहीं, कोई नहीं थी, बहुत बढ़िया तरह रहते, सारा परिवार सब गाड़ पड़ोस के सब बढ़िया रह रहे थे हमारे साथ। फिर उनको किस बात पे क्यों समस्या? इतनी समस्या समझ में आ रही थी, अब क्यों उन्होंने ऐसा वार किया हमारे ऊपर? कभी कोई रोड़ा नहीं, रब्दा नहीं, सब प्यार मोहब्बत में रह रहे थे। तीज त्योहार पर सब इकट्ठे होते थे। ये मस्जिद को लेके तो नहीं कि मस्जिद क्यों बना रखी है? जी यो तो पता नहीं उनके क्या दिमाग में चल रहा है। मस्जिद तो काफी टाइम से है, हमारी शादी होने से पहले की। वहाँ खूब नमाज पढ़ते थे, सब पढ़काते हैं, पता नहीं अभी वो क्या हुआ, समझ में नहीं आ रही हमारे तो क्या हुआ है। अभी तक किसी ने भी नहीं बुझा कि चोट लगी, कितने चोट लगी। सारे कनवाड़े कौन खावा? 3 मेरा लड़कियां हो रही हैं, 2 जवान हो रही है, 1 बच्ची है, लड़का है, तो कहाँ से खाओगे? ये सारे तो बैठ के काम करने वाले। पूरे परिवार को चोट लगी? पूरे परिवार को ही चोट लगी है।